Hello my beautiful souls, welcome and welcome back to our own channel Starseed Messenger 777 Tarot। मेरा नाम है श्रेया और मैं आ गई हूँ फिर से आप लोगों के पास एक और न्यू पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर। आज का जो टॉपिक है वो तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरह से रहेगा, थोड़ा सा ब्रीफिंग कर लेते हैं कि आपको आपके करियर में बेसिकली किस पाथ से ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। क्या जॉब से ज़्यादा सक्सेस मिलेगी या फिर बिजनेस करने से ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। ठीक है, इसी टॉपिक पर हम रीडिंग करेंगे। ये टॉपिक मुझे आज फील हुआ कि इस टॉपिक पर रीडिंग करते हैं क्योंकि मैंने देखा है बहुत लोग जब भी मुझसे रीडिंग करवाते हैं या फिर मुझसे पर्सनल सेशंस लेते हैं तो बहुत सारे मेरे जो क्लाइंट्स होते हैं, ठीक है, यही इसी टॉपिक पर रीडिंग करवाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, इनडिसिसिव रहते हैं कि क्या वो सही ट्रैक में है, क्या इसी जॉब से या फिर बेसिकली जॉब से ही सक्सेस मिलेगी या फिर बिजनेस करना चाहिए या फिर दोनों ही एक साथ साइड बाय साइड करना चाहिए। बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो मैंने सोचा शायद हो सकता है कि आप लोगों में से भी बहुत लोग इसी टॉपिक के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहते हो अपने लाइफ में कि आपको बिजनेस करना चाहिए या फिर आपको जॉब करना चाहिए, कौन सा आपके लिए बेहतर रहेगा, किससे आपको ज़्यादा अबांडेंस प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। ठीक है, तो देख लेते हैं, डिवाइन से पूछते हैं आज कि आपके लिए कौन सा ज़्यादा बेहतर रहेगा, जॉब या फिर बिजनेस आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए। और डिवाइन जो भी मैसेज एनालाइज करवाते हैं मैं ज़रूर आप लोगों को कन्वे कर दूंगी। ठीक है, तो इस रीडिंग के लिए मैंने यहाँ पर 2 कार्ड्स रखा है। कार्ड नंबर 1 इज दिस मैन होल्डिंग अ कॉइन कार्ड एंड कार्ड नंबर 2 इज दिस वुमन होल्डिंग अ कॉइन कार्ड। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये जो 2 कार्ड्स हैं, ऑफ कोर्स आप लोगों को पता है कि कार्ड्स आपको इंट्यूटिवली ही चूज करना है। ओके, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी जस्ट बिकॉज मैंने यहाँ पर एक मैन का कार्ड रखा है और यहाँ पर एक वुमन का कार्ड रखा है तो जो मेरे फीमेल व्यूअर्स हैं वो वुमन का कार्ड चूज करेंगे और जो मेरे मेल व्यूअर्स हैं वो मैन का कार्ड चूज करेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अच्छे से सुन लीजिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको इंट्यूटिवली सिलेक्ट करना है। तो अगर आप फीमेल व्यूअर हो और अगर आपकी इंट्यूजन आपको मैन होल्डिंग अ कॉइन की तरफ गाइड कर रही है तो वही कार्ड आपको चूज करना है। ठीक है, तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कार्ड सिलेक्शन का अलग से टाइम कोड मिल जाएगा जहां पर जाकर आराम से अपने लिए आप कार्ड सिलेक्ट कर सकते हो। एंड सिलेक्ट करने के बाद भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम कोड्स मिल जाएंगे जिसको टैप करने के बाद आपको अपना रीडिंग मिल जाएगा। ठीक है, यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में तो वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। लेकिन अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टारसीड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड यस, जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव, फॉर ऑल योर सपोर्ट। आप लोगों ने मुझे अपने फैमिली का हिस्सा बना लिया, आप लोग मेरे साथ डिवाइनली कनेक्टेड हो गए। थैंक यू सो मच माई सोल ट्राइब। तो फिर चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले रीडिंग शुरू करते हैं। देखते हैं आज डिवाइन मुझसे क्या कुछ चैनलाइज करवाते हैं आप लोगों के लिए। हेलो माय कार्ड नंबर 1 व्यूअर्स, कैसे हो आप सब। अगर आप लोगों ने अपने लिए ये 43 नंबर कार्ड चूज किया है, दैट इज मैन होल्डिंग अ कॉइन विद दिस ब्यूटिफुल इलास्ट्रेशन, तो यस, ये आपकी रीडिंग है और आपकी इस ब्यूटीफुल रीडिंग में मैं आप लोगों को बहुत सारा लव वाला वेलकम करती हूँ। चलिए इधर इस कार्ड को इधर रख देते हैं और शुरू करते हैं आप लोगों की पॉजिटिव रीडिंग विथ ऑल द पॉजिटिविटी। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सबसे पहले मैं आप लोगों की करंट एनर्जी चेक करूंगी कि करंटली आप लोग क्या कर रहे हो अपने करियर में, ताकि आप लोगों को ऑलरेडी समझ में आ जाए कि ये रीडिंग आपके साथ रिजोनेट कर रही है या नहीं। अगर करंट एनर्जी आपके साथ रिजोनेट कर जाती है तो जाहिर सी बात है कि जो भी यहाँ पर प्रेडिक्शन निकल के आएगा, जो भी यहाँ पर मैसेज एनालाइज होके आएगा, ऑफ कोर्स वो मैसेज आपके लिए है, आप ही को वो साइन दिखाया जा रहा है। ठीक है जी, चलिए, थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आ रहा है।
ओके, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, द वर्ल्ड, ओके, नाइट ऑफ वंस, बॉटम ऑफ द डेक क्या है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यहाँ पर ज़्यादातर तो मुझे स्टूडेंट्स दिख रहे हैं, ठीक है, कि फ़िलहाल अभी आप स्टूडेंट हो। ओके, पार्ट टाइम जॉब शायद कोई कोई करते हैं, कोई कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं करते हैं, बस स्टूडेंट हो, लेकिन बहुत कंफ्यूज रहते हो कि क्योंकि आपका एक पैशन है, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो लोग भी इस कार्ड को सिलेक्ट किया है, आई एम श्योर ऑफ दैट कि आपका कोई पैशन है, ठीक है, कुछ पैशन को आप फॉलो करना चाहते हो, लेकिन आपको कुछ हद तक वो चीज़ रिस्की लगता है, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि शायद अगर उसमें सक्सेस नहीं दिखा तो कंप्लीट आपकी जो करियर है वो बर्बाद हो जानी है, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं किसी किसी के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आप लोगों ने डिस्कस किया लोगों से, ठीक है, अपने फैमिली मेम्बर से या फिर आसपास के जो भी आपको ट्रस्टवर्दी लगते हैं उनसे डिस्कस किया और उनसे आपको कोई ओपिनियन भी मिला है कि नहीं ये क्या ही करियर हो सकता है, करियर तो कुछ और होना चाहिए, ये साइड बाय साइड तुम कर सकते हो, लेकिन करियर तो कुछ कुछ हैवी कुछ होना चाहिए, लेकिन आपका दिल नहीं मानता है। ओके, आपके जो पैशन है उसी को आप फॉलो करना चाहते हो, बट एट द सेम टाइम आपको डर भी लग रहा है, ठीक है, कि अगर आगे जाके आपको वो सक्सेस नहीं मिला तो आपको सब कोसेंगे, आपके फैमिली मेम्बर्स एंड जो भी आपके रिलेटिव्स हैं, ठीक है, उनके आंखों में आप बहुत गिर जाओगे। ओके, और सब सक्सेस पाके आगे निकल जाएंगे, आप ही पीछे रह जाओगे, तो आपको क्या करना है आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है, राइट। मुझे यहाँ पर स्टूडेंट्स दिख रहे हैं, मुझे यहाँ पर अनएम्प्लॉयड कोई दिख रहा है, ठीक है। ओके, जो बिजनेस करना चाहते तो हैं, खुद का कुछ करना चाहते हैं, कुछ चीज़ है जिसके पीछे बहुत पैशनेट है, ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हो, ठीक है, या फिर कोई अलग ड्रीम है जैसे कि आईपीएस होना, आईएएस होना, ओके, या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब मिलना, ठीक है, ऐसा कुछ पैशन है, लेकिन आपको कुछ हद तक रिस्की भी लगता है कि क्या ये सही ट्रैक में आप जा रहे हो, क्योंकि अगर आगे जाके सक्सेस नहीं मिला तो ओके। मुझे यही इस ग्रुप से मुझे यही दिख रहा है कि आप लोगों में से बहुत लोग स्टूडेंट हैं, एक तो स्टूडेंट हैं जो कि कोई काम अभी तक बिल्कुल भी एम्प्लॉयड पार्ट टाइम जॉब कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सोच रहे हैं कि कैसे करियर को आगे लेके जाना चाहिए, किस दिशा में लेके जाना चाहिए। लोग बोल रहे हैं कि जॉब करो, लेकिन आपको करना है कुछ और जिसके पीछे आप बहुत पैशनेट हो। नेक्स्ट मुझे दिख रहा है यहाँ पर स्टूडेंट हो, ऑलरेडी पार्ट टाइम जॉब करते हो, लेकिन आपको समझ नहीं आता है कि फुल टाइम के लिए आपको क्या करना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए या फिर कुछ और, ठीक है। यहाँ पर कोई ट्रेडिंग करता है ऐसा भी मुझे दिख रहा है, लेकिन उतना ज़्यादा सक्सेस अभी तक नहीं मिला है आप लोगों को। ट्रेडिंग में भी हो कोई, लेकिन उतना ज़्यादा सक्सेस आपको नहीं मिला है अभी तक, ठीक है। और बहुत कंफ्यूज्ड हो कि जॉब या पैशन फॉलो करना चाहिए, क्योंकि पैशन है, किसी का यहाँ पर कुछ पैशन है, ओके। एंड थर्ड जो पॉइंट मैं देख पा रही हूँ कि आप लोग कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हो, ठीक है, जहाँ पर बहुत फाइट करना पड़ रहा है, क्योंकि वही आपका पैशन है कि आईएएस बनना, आईपीएस बनना, या फिर कोई एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जो कि क्रैक करना, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है, यूपीएससी एग्जाम क्रैक करना, ऐसा कुछ। और आपको जानना है यहाँ पर कि क्या आप सही ट्रैक में हो या फिर आपको बिजनेस करना चाहिए, कुछ और जॉब करना चाहिए, ठीक है। आपके लिए जॉब रखा हुआ है या फिर बिजनेस। चलिए देखते हैं क्या आता है आप लोगों के लिए, मेरे कार्ड नंबर 1 व्यूअर्स के लिए। 1 मिनट। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। प्लीज़ बता दें मेरे कार्ड नंबर 1 व्यूअर्स को, जिन लोगों ने मैन होल्डिंग अ कॉइन कार्ड चूज़ किया है, उनके करियर में उनको जॉब से सक्सेस मिलेगी या फिर बिजनेस से। डिवाइन प्लीज़ बता दें।
थैंक यू डिवाइन, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू डिवाइन। ओके, ओके, मैं समझ गई, मैं समझ गई आप लोगों के लिए क्या बोला जा रहा है। सबसे पहली बात तो ये है कि ऑलरेडी मैंने कहा कि कोई तो है यहाँ पर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं, ठीक है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वही आपका पैशन है कि वो आप क्रैक कर लो, ठीक है, यही आपका पैशन है। ओके, और जस्ट बिकॉज आप क्रैक नहीं कर पा रहे हो तो काफ़ी ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हो, एग्जॉस्टेड फील कर रहे हो, और समझ नहीं आ रहा है कि क्या सही ट्रैक में हो, क्या आपको ट्रैक चेंज करना चाहिए, कुछ और जॉब करनी चाहिए, बिजनेस करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए। तो सी यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है कि यहाँ पर आपको बोला जा रहा है आपको सिर्फ और सिर्फ आपका पैशन फॉलो करना चाहिए, वहीं से आपको सक्सेस मिलेगा। ओके, सक्सेस लेट हो सकता है लेकिन मिलेगा ज़रूर आप लोगों को। ओके, आप अगर अपने पैशन के पीछे आपने हार्डवर्क एफर्ट्स दिया तो जस्टिस आपके साथ होगा, आपको कभी भी खाली हाथ लौटना नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं ये बात आप लोगों को बता दूं, शायद आप लोग भी रिकॉग्नाइज करते हो अपने आपकी स्पेशलिटी है, आपके लिए इमोशनल सेटिस्फैक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, चाहे वो प्रोफेशनल एरिया में हो या फिर पर्सनल एरिया में। इमोशनल सेटिस्फैक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब अगर एक जॉब आपको मिल जाए जो कि करना है इसीलिए आपको करना पड़ रहा है, उस जॉब में आप ज्यादा देर तक नहीं रह पाओगे। ओके, और जहां पर ज्यादा देर तक आप रह नहीं पाओगे वहां पर आप एफर्ट भी ठीक से नहीं डाल पाओगे, और जहां पर एफर्ट नहीं डाल रहे हो वहां पर जाहिर सी बात है सक्सेस नहीं मिल पाएगा आपको इजीली, या फिर हार्ड वर्क करने के बाद भी आपको सक्सेस नहीं मिल पाएगा, ठीक है, क्योंकि अंदर से आप सेटिस्फाइड नहीं हो, अंदर से आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे तो ये करना ही नहीं था कभी, मैं तो खुद को जोर जबरदस्ती करवा रही हूं या फिर करवा रहा हूं ये काम। जहां पर भी आपको ये फीलिंग आ जाए वहां पर आप ज्यादा देर तक टिक नहीं पाओगे, ठीक है। तो आप जिस भी चीज के लिए पैशनेट हो, मुझे किसी किसी के लिए ट्रैवलिंग दिख रही है यहाँ पर कि आप ट्रैवलर बनना चाहते हो, ट्रेकिंग गाइड बनना चाहते हो, टूरिस्ट कुछ बिजनेस शुरू करना चाहते हो, ठीक है। तो यस, यहाँ पर आप लोगों के लिए आ रहा है कि आप लोग बिजनेस में जाओ तो ही अच्छा रहेगा। एंड नेक्स्ट, अगर आप लोग कुछ और चीज के लिए पैशनेट हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने कहा कि कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करके वो पर्टिकुलर गवर्नमेंट जॉब मुझे मिले, ये मेरा पैशन है। ओके, मुझे पुलिस बनना है, ओके, ये मेरा पैशन है, स्पेशली मुझे ऐसा कुछ दिख रहा है। ओके, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स मतलब मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है कि मुझे लॉयर बनना है, मुझे पुलिस बनना है, मुझे आईएएस बनना है, ठीक है, या फिर मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे ये सब कुछ एक पैशन काइंड ऑफ चीज है आपके अंदर, ठीक है। लेकिन आप उसके पीछे बहुत टाइम से दौड़ तो रहे हो, बहुत टाइम से फाइट तो कर रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे भी रहे हो, लेकिन क्रैक नहीं कर पा रहे हो, आपके हाथ नहीं लग रहा है वो चीज, और इसीलिए आप काफी ज्यादा रिस्की महसूस कर रहे हो कि क्या आप सही ट्रैक में हो, क्या आपको यहीं से सक्सेस मिलेगा, ठीक है। एट द सेम टाइम मुझे ये भी दिख रहा है कि जो लोग ट्रेडिंग करते हैं यहाँ पर, क्योंकि मुझे दिख रहा है ट्रेडिंग आप लोग करते हो, फाइन, ट्रेडिंग में हो आप लोग, अगर ट्रेडर बनना यही आपका पैशन है तो दिस इज इट, यहीं से आपको सक्सेस मिलने वाली है, ठीक है। जिस भी चीज के पीछे आप बहुत ज्यादा पैशनेट हो उसी से आपको बहुत सक्सेस, सिर्फ सक्सेस नहीं बहुत सक्सेस मिलने वाला है, क्योंकि मेजर अरकाना से आया है एम्प्रेस एंड जस्टिस, इसके बाद कुछ बात ही नहीं होती है, ठीक है। बहुत सक्सेस कंप्लीट फील करने वाले हो आप। तो मैंने क्या कहा यहाँ पर, कार्ड नंबर 1 व्यूअर्स के लिए आया है कि अगर आप लोग कुछ चीज के पीछे पैशनेट हो, चाहे वो पुलिस बनना हो, लॉयर बनना हो, डॉक्टर बनना हो, टीचर बनना हो, किसी भी चीज के पीछे आप बहुत ज्यादा पैशनेट फील करते हो कि मुझे ये बनना है, बहुत टाइम से बनना था, बचपन से यही सपना था मेरा, ठीक है, तो यस, उस सपने के पीछे दौड़ो, उसी से आपको सक्सेस मिलेगा। नेक्स्ट, अगर आप सिर्फ नॉर्मल जॉब या फिर बिजनेस में कंफ्यूज हो तो आपको बोला जा रहा है कि आप बिजनेस करो, ठीक है। अगर कोई पैशन की बात नहीं है आप में, ठीक है, अगर कोई भी पैशन की बात नहीं आ रही यहाँ पर, ओके, आप सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज हो इस बात पे कि आपको जॉब की तरफ जाना चाहिए या फिर बिजनेस की तरफ, तो आपको बोला जा रहा है कि आप बिजनेस करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके लिए मोनोटोनस जॉब इज अ नोनो, बिग नोनो,
ठीक है, क्योंकि आप एक ही वो 9 to 5 जॉब, बॉस के अंडर काम करना, कहीं पर बैठ के सुबह से शाम तक एक ही जगह पर बैठ के आप काम कर, डेस्क जॉब कर रहे हो, ये आपके लिए नहीं आ रहा। यहाँ पर आप ज्यादा देर तक नहीं रह पाओगे। ठीक है, आपके जॉब में चैलेंजेस होना चाहिए, आपके करियर में चैलेंजेस होना चाहिए, आपके करियर में फन होना चाहिए, आपके करियर में बहुत बहुत कुछ होना चाहिए। ठीक है, बहुत कुछ एक साथ बहुत कुछ चेंजेस आपको देखना पसंद है। ठीक है, आप टूरिस्ट ट्रैवल कर रहे हो काम के लिए बाहर कहीं पर, ओके, इधर से उधर जर्नलिस्ट बनने का अगर आपको बहुत शौक है, सपना है, तो ये आप कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मुझे 2 तरीके के मैसेज मिल रहे हैं। एक तो बात यह है कि आपको आपके पैशन फॉलो करना चाहिए, और ऐसा कोई अगर पैशन नहीं है तो आपको बिजनेस करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप लोग किसी के अंदर ऐसे बॉसी टाइप एटीट्यूड नहीं झेल पाओगे। ठीक है, और शायद ये आप एक्सपीरियंस करते भी हो अपने लाइफ में, अपने प्रोफेशनल लाइफ में, कि बॉसी टाइप एटीट्यूड आप किसी से झेल नहीं पाते हो, बॉसी टाइप एटीट्यूड आप किसी का ले नहीं पाते हो। ठीक है, कि कोई आपको ऑर्डर दे रहा है, कोई आपको ऐसे बॉसी एटीट्यूड में कुछ बोल रहा है। और नेक्स्ट थिंग ये भी मुझे दिख रहा है कि मोनोटोनस वर्क, एक ही जगह पर बैठ के काम करना, एक ही 9 to 5 एक ही काइंड ऑफ जॉब करना, हर दिन एक ही काइंड ऑफ जॉब करना, आपसे नहीं हो पाएगा वो। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा पैशनेट पर्सन हो। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा एडवेंचरस पर्सन हो, आपको काम में भी एडवेंचर चाहिए। ठीक है, ये एक बात है। नेक्स्ट, आप ड्रीमर काइंड ऑफ पर्सन हो। ठीक है, तो आप अपने ड्रीम्स को फॉलो करें। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि आप लीडर काइंड ऑफ पर्सन हो। ठीक है, तो आपको अपना लीडर बनना है। ओके, आपको ही मतलब आपके अंडर लोग काम करेंगे, आप अपने मतलब आप अपना बॉस हो। ठीक है, ऐसी एक एनर्जी मुझे दिख रही है, तो ही जाके आपको सक्सेस हासिल हो सकती है। ठीक है, 9 to 5 जॉब, नॉर्मल जो जॉब होती है ना, जहां पर कोई एडवेंचर नहीं है, सिर्फ मोनोटोनस 9 to 5 एक जॉब, डेस्क जॉब है, हर रोज एक ही काम करना पड़ रहा है, ये आपके लिए नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल भी आपके लिए नहीं है, तो ये चीज थोड़ा सा फॉलो करनी है। ओके, यहां से भी देखते हैं क्या आता है आप लोगों के लिए। ओके, द फूल आ रहा है। रिस्क लेना कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है, आपको जो अभी रिस्क लग रहा है ना, उस रिस्क से ही आपको सक्सेस मिलेगी। सो डोंट वरी। ओके, डोंट वरी, आप बस आगे बढ़ते रहो। ओके, रुकना नहीं है, आप अपने ड्रीम्स को फॉलो करें, आप अपने पैशन को फॉलो करें। और अगर जॉब और बिजनेस, सिर्फ जॉब और बिजनेस में फंसे हुए हो, अंदर से एक तो इच्छा है कि बिजनेस ही करूं, लेकिन फिर लग रहा है कि रिस्की तो नहीं हो जाएगा ना बिजनेस करना, जॉब सेफ तो नहीं होगा ना, नहीं, आपके लिए बिजनेस ही आ रहा है। ठीक है, सिर्फ डेस्टिनी में ही वो लिखा हुआ है कि आप जो भी ड्रीम करते हो ना अपने करियर के लिए, ठीक है, कि मैं ये बनूंगा, वो बनूंगी, या फिर जो भी जिस भी चीज के लिए बहुत पैशनेट हो, वो डेस्टिनी में लिखा था कि आप वही करोगे। ठीक है, यहाँ पर आकर आप बिजनेस करने के लिए ही बने हो, आप अपने पैशन एंड ड्रीम्स को फॉलो करने के लिए ही बने हो, तो कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। आप लोगों के लिए आ ही रहा है कि यू नीड टू फॉलो योर ड्रीम्स, यू नीड टू हैव दैट काइंड ऑफ करियर विच यू आर वेरी पैशनेट अबाउट। ओके, एंड अगर ऐसी बात नहीं है तो सिंपली बिजनेस। ठीक है, खुद की बॉस बनना है आपको। जॉब बिल्कुल भी आपके लिए नहीं है। ठीक है, जॉब जाओगे तो काफी ज्यादा टेंस्ड हो जाओगे, काफी ज्यादा एग्जॉस्टेड रहोगे, काफी ज्यादा मतलब खुश नहीं रहोगे, और जहां पर प्रोफेशनल लाइफ में भी खुशी होनी बहुत जरूरी है। ठीक है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब 2 तरीके के लोग होते हैं। देखिए, एक कैटेगरी के लोग ऐसे होते हैं कि मुझे बस पैसे दे दो और कुछ भी करवा लो मुझसे, मैं कर लूंगा या फिर कर लूंगी। और नेक्स्ट कैटेगरी के लोग ऐसे होते हैं कि आप मुझे कितना भी पैसे दो, मुझे अगर वो इमोशनल सेटिस्फैक्शन एक जॉब से नहीं मिला तो मैं उस जॉब में नहीं रह पाऊंगी भाई। ठीक है, तो आप सेकेंड कैटेगरी में आते हो, मुझे ये दिख रहा है। चलिए यहां से भी देखते हैं मेरे कार्ड नंबर 1 व्यूअर्स के लिए क्या आ रहा है। ब्यूटिफुल,
जस्टिस का कार्ड आ रहा है एंड आ रहा है हाई प्रीस्टेस। तो मैंने कहा ही था कि यहाँ पर बहुत लोग हैं जो स्टूडेंट्स हैं, ऑलरेडी अभी भी स्टूडेंट्स हैं। हो सकता है कि आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, या फिर आप सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट हो, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो नहीं है लेकिन कोई ड्रीम करियर है, यू नो, पैशनेट हो किसी चीज के पीछे, ठीक है, कि मुझे एक स्टार्टअप खोलना है या फिर खुद का बॉस बनना है, ओके, ऐसा कुछ बिजनेस करना है। तो यस, आपके लिए बिजनेस आ रहा है, आपके लिए वो ड्रीम करियर फॉलो करने के लिए बोला जा रहा है, वो पैशन फॉलो करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है, साइंटिस्ट होना, डॉक्टर बनना, ये सब कुछ। यस, तो आप रिस्क लेने से मत डरिए। क्यों मत डरिए? यहाँ पर यू नो आउटकम पे ही आ रहा है कि मैंने ये कार्ड इसीलिए यूज किया कि अगर आप अपने ड्रीम्स को, अगर आप बिजनेस को फॉलो करते हो, क्योंकि बार बार ये कार्ड मुझे दिखा रहा है कि आप रिस्क लेने से बहुत डर रहे हो और यू नो चीजें रिस्की ना हो जाए। आप अपने करियर को ज्यादा रिस्क तो नहीं ले रहे हो, करियर को लेकर आप बिजनेस करोगे तो ज्यादा रिस्क तो नहीं हो जाएगा, ये सब कुछ आपके अंदर बहुत सारे आइडियाज हैं, बिजनेस आइडियाज, लेकिन आप इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो, इनिशिएटिव नहीं ले पा रहे हो क्योंकि आपको डर लग रहा है रिस्क से, ठीक है। तो आप रुके हुए हो, आप रेडी तो हो, बस एक सिग्नल के लिए रुके हुए हो कि आपको जॉब करना चाहिए या फिर बिजनेस करना चाहिए। आपको कुछ यू नो जो और भी लोग बोलते हैं वो 9 to 5 जॉब करना चाहिए या फिर जो जिसके पीछे आप पैशनेट हो वो करना चाहिए। आप दोनों के बीच में फंसे हुए हो बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि आपको रिस्क नहीं लेना है। आप डर रहे हो कि अगर फेलियर मीट कर लूँ तो, अगर कुछ यू नो अगर कुछ लॉस वगैरह हो गया तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, देखिए कि ऐसा तो नहीं है कि आप बिल्कुल बिजनेस शुरू करोगे तो स्मूथ चलेगा, नहीं, वहां पर भी कंपटीशन देखोगे, स्ट्रगल देखोगे, चैलेंजेस देखोगे, लेकिन अगर आपने बैक डाउन नहीं किया तो इसी पैशन से, बिजनेस से, इसी ड्रीम करियर से जिसके पीछे आप पैशनेट हो, ठीक है, वहीं से आपको मिलेगा काफी सारा सक्सेस। जितना आप प्रोवाइड करोगे, जितना हार्डवर्क, जितना एफर्ट आप डालोगे, उतना ही आपको सक्सेस दिखेगा यहीं से, ठीक है। इसको ऐसे रखती हूँ ताकि दोनों ही कार्ड्स आपको दिखें, ठीक है। आई होप कि आपको दिख रहा है जी। चलिए अभी गाइडेंस देखते हैं, क्या गाइडेंस आ रहा है आप लोगों के लिए कान्हा जी से। थैंक यू सो मच। बी पॉजिटिव, बी हम्बल, ब्यूटिफुल। आप पॉजिटिव होके आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। फ्रस्ट्रेशन, एंगर, करियर के लिए जो भी फ्रस्ट्रेशन आ रहा है या फिर होगा भी, नहीं होगा, क्या होगा, ऐसे फ्रस्ट्रेशन से कभी भी पेश नहीं आना है अपने करियर से, ठीक है, क्योंकि जो फ्रस्ट्रेशन में आप एफर्ट्स दे रहे हो वो एफर्ट कभी काउंटेड नहीं होता है, याद रखिएगा, ओके। और एक कार्ड कान्हा जी दिखा दीजिए मेरे कार्ड नंबर 1 व्यूअर्स के करियर के लिए। ट्रांसफॉर्मेशन, ब्रिंग अबाउट दैट चेंज, ओके। जिस चेंज से आप डर रहे हो कि अगर मैं यू नो अपने पैशन को फॉलो कर लूँ तो शायद रिस्की हो जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ओके। आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होने वाला है जब आप अपने यू नो इस इंडिसिवनेस से बाहर आ जाओगे, ठीक है, और कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि नहीं भाई, मुझे बिजनेस ही करना है या तो मुझे अपने पैशन को ही फॉलो करना है, और कोई इंडिसिशन नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, मैं आगे बढ़ते रहूंगा या फिर रहूंगी जिसकी तरफ मैं पैशनेट हूं। अगर बिजनेस ही वो बात है तो यस बिजनेस, लेकिन जॉब तो मुझे आप लोगों के लिए नहीं दिख रहा है, मतलब जो 9 to 5 मोनोटोनस जॉब होता है, ठीक है, वो आपके लिए नहीं है। फाइन, तो दैट्स ऑल फॉर यू गाइज। आई होप कि दिस रीडिंग वुड हेल्प यू इन सम वे। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बट दैट्स ऑल, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो माय कार्ड नंबर 2 व्यूअर्स, कैसे हो आप सब? अगर आप लोगों ने अपने लिए 42 नंबर कार्ड चूज किया है, विच इज वुमन होल्डिंग अ कॉइन विद ब्यूटीफुल इलस्ट्रेशन, तो यस, ये रीडिंग आपकी है और आपकी इस ब्यूटीफुल रीडिंग में मैं आप सबको बहुत सारा लव वाला वेलकम करती हूँ। मैं इसको इधर देती हूँ और शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग विद ऑल द पॉजिटिविटी। लेट्स सी कि डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, कौन सा वो डायरेक्शन दिखाना चाहते हैं कि आपको जॉब से सक्सेस मिलेगी या फिर आपको बिजनेस से सक्सेस मिलेगी या फिर आपको दोनों ही साइड बाय साइड करना चाहिए, ठीक है। आपको आपके करियर में किस पाथ से ज़्यादा सक्सेस हासिल होगी।
Thank you, Divine. Thank you with all the positivity. I'm showing my gratitude to you, my Divine Spirit Guides. Thank you so much. प्लीज़ बता दें मेरे कार्ड नंबर 2 व्यूअर्स जिन लोगों ने वुमन होल्डिंग का कार्ड चूज़ किया है, मुझे करियर में तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, मैं आप लोगों की करंट एनर्जी चेक करूँगी, ठीक है, जो कि मैं मेंशन करना भूल गई। मैं करंट एनर्जी ही चेक कर रही थी, बट मैं आप लोगों को मेंशन करना भूल गई। मैं करंट एनर्जी चेक करूँगी कि आप लोग अपने करियर में बेसिकली अभी किस स्टेज में हो, ठीक है, किस एनर्जी में हो, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं। फाइन, ओके, लेट्स सी। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू। प्लीज़ बता दें मेरे कार्ड नंबर 2 व्यूअर्स जिन लोगों ने वुमन होल्डिंग अ कॉइन कार्ड चूज़ किया है, वो अपने करियर में अभी किस एनर्जी में है, किस मुकाम में है। ओके, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू डिवाइन। बहुत स्ट्रगल, बहुत स्ट्रगल, बहुत स्ट्रगल देख रहे हो आप लोग। और कंफ्यूजन स्ट्रगल और कंफ्यूजन, क्योंकि करियर कहाँ जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। बहुत हार्ड वर्क, बहुत स्ट्रगल झेल रहे हो, लेकिन करियर आपके हिसाब से चल ही नहीं रहा है। ना ही कोई ग्रोथ दिखाई दे रहा है, ना ही कोई प्रोग्रेस दिखाई दे रहा है। अंडर द प्रोसेस करियर में क्या चल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ओके, यहाँ पर मुझे यस, यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि यहाँ पर कोई कोई तो स्टूडेंट्स हैं, कोई कोई यहाँ पर ऑलरेडी बिजनेस करते हैं, ठीक है, और इस बात पे कंफ्यूज्ड हैं। मैं ये भी बता दूं, जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनको बस ये समझ में नहीं आ रहा है कि करियर को कैसे बिल्डअप करें, ठीक है, क्या उनको जॉब करना चाहिए या फिर बिजनेस करना चाहिए। इस बात पे वो कंफ्यूज है कि क्या मेरे लिए सही है, ठीक है, ये सोचकर ये बस देख रहे हैं ये रीडिंग। ओके, और जो लोग ऑलरेडी बिजनेस करते हैं यहाँ पर, उनके लिए भी मुझे दिख रहा है एनर्जी कि आप लोग ऑलरेडी बिजनेस तो करते हो, लेकिन उस बिजनेस में जितना आपने सोचा था उतना सक्सेस आपको नहीं दिख रहा है। जितना आपने सोचा था कि ऐसे चलेगा बिजनेस, वैसे नहीं चल रहा है। अभी आप काफी ज्यादा स्टक फील करते हो, कंफ्यूज्ड हो, इस बात पे कंफ्यूज्ड हो कि क्या आपको बिजनेस आइडिया चेंज करना चाहिए, ओके, या फिर आपको ये बिजनेस वगैरह सब कुछ हटा के कोई एक जॉब ढूंढना चाहिए, है ना, ऐसी बात है। और मुझे यहाँ पर बहुतों के लिए ये भी दिख रहा है कि आप लोग ऑलरेडी कहीं पर एम्प्लॉयड हो, जॉब करते हो, लेकिन उस कंपनी में, उस जॉब में कोई भी प्रोग्रेस, कोई भी ग्रोथ आपको नहीं दिख रहा है। जितना सक्सेस आप एक्सपेक्ट करते हो अपने करियर में, जितना सक्सेस आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में देखना चाहते हो, उतना सक्सेस नहीं मिल रहा है। बहुत टाइम चला गया है लेकिन नहीं मिल रहा है। तो अभी आप सोच रहे हो कि क्या आपको जॉब के साथ साथ बिजनेस करना चाहिए, या फिर जॉब आपके लिए है ही नहीं, आपको सिर्फ बिजनेस करना चाहिए। क्या करना चाहिए, क्या आपके लिए सही है, ठीक है, यही एनर्जी निकल के आ रही है। क्योंकि अभी के लिए काफी ज्यादा कंफ्यूज दिख रहे हो, काफी ज्यादा आपको डुअलिटी में हो आप कि ये या फिर वो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि करियर किस दिशा में जा रहा है वो ही नहीं दिख रहा है। करियर की अगर फ्यूचर के बारे में आप जब सोचते हो ना अभी अपने करियर को लेकर, तो बिल्कुल सब ब्लडी लगता है कि आप बहुत कंफ्यूज हो। एक टाइम पे लगता है कि जॉब छोड़ के बिजनेस कर लो, या फिर बिजनेस छोड़ के जॉब कर लो। एक टाइम पे लगता है कि ये नहीं वो कर लो, वो नहीं ये कर लो, ठीक है। बहुत क्लाउडेड हो गए हो आप लोग, क्योंकि आपको करियर में कोई भी सक्सेस, कोई भी प्रोग्रेस नहीं दिख रहा है। आगे का रास्ता ही ठीक से नजर नहीं आ रहा है कि करियर कहाँ पर जा रहा है, ठीक है, आपको करियर कहाँ लीड कर रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, राइट। तो देखते हैं डिवाइन से क्या मैसेज है आपके लिए। जॉब सही है या फिर आपके लिए बिजनेस, कहाँ से आपको ज्यादा सक्सेस मिलेगी। ओके, ब्यूटीफुल, सक्सेस तो मिलेगी भाई। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है। तो डिवाइन मेरे कार्ड नंबर 2 व्यूअर्स को जॉब से सक्सेस मिलेगी या फिर बिजनेस से सक्सेस मिलेगी, प्लीज बता दें।
9 of Pentacles, King of Pentacles, Page of Wands, 4 of Pentacles. बेसिकली एक बात बता दूं आप लोगों को, देखिए थोड़ा सा मुझे ज़्यादा बोलना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है, तो प्लीज़ बियर कर लीजिएगा। यहाँ पर क्या आ रहा है कि बिजनेस आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जॉब करोगे तो वहाँ से आपको सक्सेस नहीं मिलेगा, या फिर बेटर अपॉर्चुनिटीज़ आपको नहीं दिखेंगे, ठीक है, या फिर पैसे वहाँ से आपको नहीं मिलेगा, बेटर सैलरी कभी भी आपको नहीं दिखेगा जॉब में, जॉब एरिया में, ठीक है, शायद उस कंपनी से नहीं मिलेगा, लेकिन उससे भी कई ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए रहेगा और आपको मिल भी जाएगा आगे। तो अगर आप मुझसे पूछते हो कि जॉब या फिर बिजनेस, तो मैं कहूँगी कि बिजनेस ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जॉब करते हो तो उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ लॉस दिखेगा, सिर्फ और सिर्फ आपको डिसअपॉइंटमेंट ही मिलेगी। नहीं, आप जॉब करो, बिजनेस करो, आप कुछ भी करो, आपको मिल ही जाएगा सक्सेस, ठीक है, आगे चल के, क्योंकि आप स्ट्रेंथ एनर्जी में हो, ठीक है, आप बहुत विजडम रखते हो, आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो, बहुत विजडम रखते हो, ठीक है, मतलब आप ऐसी एनर्जी में हो कि आपको कुछ भी दे भगवान, ठीक है, मतलब मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आपको कुछ भी भगवान आपके सामने कुछ भी चैलेंजेस रख दें, ठीक है, आप फाइट करते रहोगे और धीरे धीरे ओवरकम भी कर लोगे, ठीक है, आपके लिए कोई ऐसा काम नहीं है जो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है, आप इन्फिनाइट, आप में पोटेंशियल है, इन्फिनाइट आप में एबिलिटी है, ठीक है, जितना आपको पता भी नहीं है उतना पावरफुल हो आप, ऐसी कोई काम ही नहीं है जो आपसे नहीं हो पाएगा, ठीक है, और शायद ये कहीं ना कहीं आपको पता भी है, मतलब फॉर एग्जाम्पल आप सपोज आप किसी को ड्राइंग करने के लिए ड्राइंग देख रहे हो कि कोई पेंट कर रहा है या फिर ड्रॉ कर रहा है, ठीक है, तो आप अगर वो भी ट्राई करोगे घर पे, वो भी आप कर लोगे, ठीक है, विदाउट इवन हैविंग दैट मतलब आपने वो स्किल मास्टर नहीं किया है पास्ट में, आपने कहीं से ड्राइंग सीखा नहीं है, आपने कहीं से ड्राइंग किया नहीं है, ठीक है, कहीं पे या फिर कुछ मास्टर किया है कहीं पे स्किल, वो कोर्स किया है, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप कहीं पे देखोगे और अगर आपका मन किया कि मुझे भी ये ड्राइंग करना है घर पे, या फिर मुझे भी पेंटिंग ऐसे ही हॉबी के स्टाइल में मुझे भी प्रैक्टिस करना चाहिए क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है, तो वो भी आपसे हो पाएगा, ओके, मतलब आपको दिया हुआ कोई भी काम आप कर लोगे, ऐसा कोई भी काम नहीं दिख रहा है जिसके लिए मैं ना बोलूं कि ये बात नहीं है, वो बात नहीं है, नहीं, ठीक है, और शायद इसी वजह से आपको और ज़्यादा कन्फ्यूजन आती है कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे पता है कि मुझसे बिजनेस नहीं होगा, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मुझे पता है कि मुझे उतना बिजनेस आइडियाज़ नहीं है, बिजनेस के ज्ञान नहीं है मेरे अंदर, और मैं बिजनेस नहीं कर पाऊंगी, ठीक है, तो मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है विदाउट एक्सेप्ट जॉब, राइट, तो मैं जॉब की तरफ ही जाऊंगी। अभी अगर मैं मल्टी टैलेंटेड हूँ, मैं बिजनेस भी कर पाऊंगी, मुझे पता है, मैं जॉब भी कर पाऊंगी, तभी जाकर मुझे कंफ्यूजन आएगा कि मैं इस तरफ जाऊं या फिर उस तरफ जाऊं, क्या मेरे लिए सही होगा, ठीक है, तो आपके लिए यही एनर्जी निकल के आ रही है, मुझे दिख रहा है, तो इसीलिए आप जॉब करो चाहे बिजनेस करो, सक्सेस आपको मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन बिजनेस से थोड़ा ज़्यादा मिलेगी, ठीक है, बिजनेस करोगे तो थोड़ा ज़्यादा आप रिवॉर्डेड होगे, थोड़ा ज़्यादा आप वो लग्जरियस लाइफ लीड कर पाओगे जिस लग्जरियस लाइफ की आप ड्रीम करते हो, ठीक है, बिजनेस के लिए ज़्यादा रहेगा, बट ऐसा नहीं है कि आप जॉब करोगे, जॉब चूज़ करोगे तो वहाँ से आपको सक्सेस नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। अभी और एक चीज़ के बारे में मैं बात करना चाहूँगी आप लोगों से कि देखिए आप लोगों के लिए बेसिकली आपके करियर में क्या निकल के आ रहा है कि सक्सेस थोड़ा सा लेट है आप लोगों के लाइफ में, ओके, तो आप बिजनेस करो चाहे जॉब करो, सक्सेस आपको लेट ही मिलेगी अपने लाइफ में, ठीक है, आप बहुत हार्डवर्क, बहुत एफर्ट 100% आप देते जाओगे विदाउट ऑब्सेसिंग और फोकसिंग ऑन द आउटकम्स, ठीक है, आप जब एक ही साइड से देते चले जाओगे, एक टाइम के बाद आपको सक्सेस मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि डेस्टिनी में सक्सेस लिखा हुआ है, डेस्टिनी में
आपके डेस्टिनी में वो फॉर्चून लिखा हुआ है, लेकिन साथ ही साथ डिले भी लिखा हुआ है। क्यों डिले लिखा हुआ है? क्योंकि कुछ कार्मिक साइकिल्स आपके करियर में काम कर रहा है। ओके, तो जब तक ये कार्मिक साइकिल्स एक 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 करके रिलीज नहीं होता, एंड ये रिलीज कैसे होगा? जब आप बहुत हार्ड वर्क, बहुत स्ट्रगल्स देखोगे, चैलेंजेस देखोगे, उसके बाद भी आप हार्ड वर्क दे रहे हो, एफर्ट्स दे रहे हो, ऐसे करते करते एक एक करके आपके जो भी कार्मिक साइकिल्स वो रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, और आपको एक टाइम के बाद सक्सेस मिल ही जाएगा। तो सक्सेस भी लिखा हुआ है, साथ साथ डिले भी लिखा हुआ है। तो अगर आप इसके लिए कंफ्यूज फील करते हो क्योंकि काफी टाइम निकल गया, आपको जितना सक्सेस मिलना चाहिए उतना सक्सेस अभी तक नहीं मिल रहा है, तो आप इसीलिए सोच रहे हो कि कुछ चेंज करने की जरूरत है, शायद बिजनेस से जॉब करने की जरूरत है, या फिर जॉब कर रहे हो तो बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हो, तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आप कुछ भी शुरू करो। ठीक है, अगर आप जॉब करते हो और सक्सेस नहीं देख रहे हो तो बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो बिजनेस शुरू करोगे, वहां पर भी डिले दिखेगा आपको। ठीक है, अगर बिजनेस कर रहे हो और जॉब करने के बारे में सोच रहे हो कि जॉब में तो हर महीने कुछ ना कुछ मिलेगा ही, ठीक है, कुछ ना कुछ फिक्स्ड अमाउंट तो मिलेगा ही, वहां पर भी फिक्स्ड अमाउंट तो मिलेगा, लेकिन जो सक्सेस की बात हो रही है वहां पर, ठीक है, वो शायद आपको डिले मतलब जितना आप एक्सपेक्ट करते हो फास्ट, उतना फास्ट नहीं दिखेगा। ठीक है, हाँ, जॉब करने से हो सकता है कि एक स्टेबल इनकम रहेगी, जैसे बिजनेस में वो स्टेबल इनकम नहीं होता है ना, बिजनेस में अप एंड डाउन होती रहती है, लेकिन जॉब में एक स्टेबल इनकम रहेगा। तो अगर स्टेबल इनकम के पीछे आप दौड़ रहे हो तो फिर हाँ ठीक है, फाइन, आप जॉब कर सकते हो। लेकिन अगर सक्सेस के पीछे दौड़ रहे हो, क्योंकि यहां पर बात सक्सेस की हो रही है कि किस पाथ से आपको सक्सेस मिलेगी, राइट? अगर सक्सेस की बात हो रही है तो जिस भी पाथ आप चूज करोगे वहीं से आपको सक्सेस मिलेगी। ठीक है, बिजनेस से थोड़ा ज्यादा मिलेगा, ये मैं बता सकती हूँ। ठीक है थोड़ा ज्यादा मिलेगा बिजनेस से। कितना ज्यादा मिलेगा मैं ये भी बता सकती हूँ। अगर जॉब करते हो तो आपको मिलेगा 80% सक्सेस, अगर बिजनेस करते हो तो आपको मिलेगा 90% सक्सेस। ठीक है, इतना ही फर्क है बस। ओके, इससे ज्यादा नहीं, लेकिन मिलेगा आपको लेट ही, डिले एनर्जी रहेगी ही। ओके, मतलब इंतजार की एनर्जी आपको फील करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप चेंज करोगे तो आपको बिल्कुल भी इंतजार नहीं करना पड़ेगा, सक्सेस स्मूथ आ जाएगा, नहीं, आपके डेस्टिनी में वो है ही नहीं। ओके, लेट सक्सेस है। ओके, तो अगर कुछ न्यू शुरू करना चाहते हो आप अपने करियर में तो बेशक उसके लिए हाँ आया है। अगर आप लोग स्टूडेंट हो, ओके, और किसी बेटर अपॉर्चुनिटी की तलाश में हो और आप कंफ्यूज्ड हो कि आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी या फिर आपको जॉब करनी चाहिए, बिजनेस करनी चाहिए, जो भी आपको करना है आप करो, जो भी आप करोगे वहीं से सक्सेस मिलेगा आपको, लेकिन थोड़ा सा लेट है वो। ओके, यस, अगर सही से बिजनेस आइडिया है, कुछ अच्छा बिजनेस आइडिया, रिव्यू करो, मार्केट रिव्यू करो, जो भी स्ट्रैटेजीज एंड प्लान्स हैं वो करो। वो करने के बाद अगर लगे कि ये सच में एक अच्छा आइडिया है तो इम्प्लीमेंट करो, जरूर सक्सेसफुल होगा, लेकिन लेट। ठीक है, तो कुछ भी करो आप लोग, आपको सक्सेस मिल ही जाना है। यहाँ पर वही आ रहा है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग काफी ज्यादा पावरफुल हो, काफी ज्यादा पोटेंशियल रखते हो। मेरे फाइल नंबर 2 व्यूअर्स, आप बहुत पावरफुल हो, माय गॉड, बहुत। हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है, आपकी इंट्यूजन भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, और शायद मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि ऑलरेडी आप लोग किसी हीलिंग फील्ड में हो। ठीक है, ऑलरेडी आप लोग स्पिरिचुअल हीलर्स हो सकते हो, ठीक है, टैरो कार्ड रीडर्स हो सकते हो, और उस फील्ड में आपको उतना ज़्यादा सक्सेस नहीं मिल रहा है, उतना ज़्यादा फेम नहीं मिल रहा है, तो आपको लग रहा है कि शायद ये फील्ड मेरे लिए नहीं है, शायद मुझे कुछ और करना चाहिए। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आप कुछ भी करो, आपके लिए सब कुछ है, लेकिन सक्सेस जो आप जिस सक्सेस के पीछे आप दौड़ रहे हो वो सक्सेस आपको लेट ही मिलने वाला है। इसका मतलब आप अगर इसी फील्ड में रहोगे, इसी फील्ड से आपको सक्सेस मिलेगी, लेकिन थोड़ा सा लेट। ठीक है, और भी देखते हैं यहाँ से मेरे कार्ड नंबर 2 व्यूअर्स के लिए क्या आता है, आपके करियर के लिए क्या बोला जा रहा है। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू डिवाइन, एंड थैंक यू डिवाइन। Receptivity, experiencing, yes, comparison, beyond illusion, तो illusion की कोई जगह ही नहीं है, confusion की कोई जगह ही नहीं है। ओके, आप बहुत एक्सपीरियंस्ड हो। ओके, सेम मैसेज आया है कि आप जो भी करोगे वहीं से आपको सक्सेस मिलेगा, लेकिन काफ़ी स्ट्रगल्स, काफ़ी कंपटीशन के बाद।
आप कोई भी पाथ चूज कर लो, वहीं पर आपको कंपटीशन देखने को मिलेगा, वहीं पर आपको स्ट्रगल्स देखने को मिलेगा, उसके बाद जाकर सक्सेस मिलेगी। ठीक है, सक्सेस आपके लिए रखा तो हुआ है लेकिन थोड़ा सा लेट। रिसेप्टिविटी आप रिसीव करोगे जो भी आप दे रहे हो, लेकिन थोड़ा सा लेट। ओके यही आ रहा है। देखते हैं और भी क्या आपके लिए है यहाँ से, क्या आ रहा है आपके लिए। कार्ड्स इतने ज़्यादा, यहाँ से भी क्या आता है डिवाइन, प्लीज़ मेरे कार्ड नंबर 2 व्यूअर्स के लिए दिखा दीजिए। मुझे क्या सुनाई दे रहा है आप लोगों के लिए कि आपको ना इस एनर्जी में रहना चाहिए कि आप कितना दे सकते हो अपने करियर में। ठीक है, वो आप देख लो, आप कितना रिसीव करोगे, बेसिकली उस पर आप फोकस करते हो, जो कि आप गलत करते हो। ठीक है, आप अपने करियर में कितना दे सकते हो, ठीक है, वो देखो। ओके, अपने आप आगे जाके आप रिसीव करोगे एक टाइम के बाद। ओके, ये जो कंपटीशन स्ट्रगल्स आप देखते हो ना, इसको एक्सपीरियंस के तौर पे लो कि ये कुछ सिखा रहा है आपको, ये आपको स्ट्रॉन्ग बना रहा है, ऐसे चीज़ों को आपको लेना है। ठीक है, एक एक एक्सपीरियंस गैदर कर रहे हो, वो बेसिकली आपके लिए एसेट है। ठीक है, आपका एसेट है, ऐसे लेना है आपको। आगे जाके बहुत कुछ रिसीव करने वाले हो, जो भी आप दे रहे हो अपने करियर में। ठीक है, तो आप चीज क्या मिलेगा उसके पीछे आप मत दौड़ो। ठीक है, और उसके लिए आप कोई भी एरिया चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इनकेस अगर आप बिजनेस करना चाहते हो लेकिन आप शुरू नहीं कर रहे हो या फिर ऐसा कुछ, तो शुरू कर सकते हो। ऑफकोर्स मैंने कहा है कि बिजनेस में ज़्यादा सक्सेस मिलेगा, और लेकिन जॉब से भी मिलेगी। ओके, क्योंकि आप बहुत टैलेंटेड हो, बहुत टैलेंटेड हो गाइस। और शायद मुझे ये भी दिख रहा है कि आपको चीज़ें लेट ही मिलती हैं। अभी भी आपने जो भी हासिल किया है अपने लाइफ में, लेट ही हासिल किया है। बहुत वेट करने के बाद, इंतज़ार करने के बाद, भरोसा रखने के बाद आपको कुछ मिलता है। ओके, चलिए यहाँ से भी देखते हैं क्या आ रहा है मेरे कार्ड नंबर 2 व्यूअर्स के लिए। एम्परर, ब्यूटिफुल, एंड बॉटम ऑफ द डेक है द स्टार। तो इसको भी मैं लूँगी आप लोगों के लिए। क्यों मैंने कार्ड नंबर 1 में एक ही कार्ड लिया था, लेकिन आप लोगों के लिए मुझे 2 कार्ड इसीलिए महसूस हुआ क्योंकि इस कार्ड से मुझे ये दिखा कि अगर आप लोग जॉब में स्ट्रगल कर रहे हो, वहाँ पर आपको स्टेबिलिटी दिख जाएगी। ठीक है, अगर आपको खुद का लीडर बनना है तो वो भी आप बन रहे हो। ठीक है, बिजनेस में अगर आपको उस मुकाम तक जाना है, ठीक है, जहाँ पर आपके अंडर बहुत लोग काम कर रहे हैं, बिजनेस स्टेबल हो गया है, तो उस एनर्जी में आप जा रहे हो, लेकिन थोड़ा सा लेट। मुझे यहाँ पर किसी किसी के लिए ये भी दिख रहा है कि आप लोग फेमस बनना चाहते हो, फेमस होना चाहते हो। ठीक है, आप फेम हासिल करना चाहते हो। ओके, तो फेम हासिल नहीं कर पा रहे हो, इसके लिए आप काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो कि क्या आपका पाथ सही है। ठीक है, जिस पाथ में हो उसी पाथ से आपको फेम मिल जाएगा आगे चल के, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा लेट हो सकता है चीज़ें। ठीक है, थोड़ा सा डिले आपको महसूस आप कर सकते हो। फाइन, ऐसा मुझे दिख रहा है। शायद यहाँ पर किसी का कोई लोगों के सामने रह के कुछ काम करते हैं, किसी के यूट्यूब चैनल हो सकते हैं, या फिर यहाँ पर कोई डांसर हो सकते हैं, सिंगर हो सकते हैं, आर्टिस्ट हो सकते हैं, और ऐसा सोच रहे हैं कि क्या ये बात सही है या फिर मुझे जॉब करना चाहिए, कुछ और करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से तो उतना ज़्यादा सक्सेस हासिल नहीं हो रहा है, तो यहीं से सक्सेस हासिल होगा, लेकिन थोड़ा सा डिले है। ठीक है, तो आपको पाथ चेंज करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप पाथ चेंज करना चाहते हो एट ऑल, तो उसके लिए भी हाँ ही है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि आप लोगों के लिए यही आ रहा है कि आप बिजनेस करो, जॉब करो, सक्सेस आपको मिलनी ही है। ठीक है, लेकिन एनर्जी डिलेड है। ओके, चलिए कान्हा जी आप लोगों को क्या बोलना चाहते हैं फॉर योर करियर, देखते हैं किस एनर्जी में आपको रहने के लिए बोल रहे हैं।
सी डिविनिटी इज वर्किंग फॉर यू, ठीक है, एंड योर हैप्पीनेस। तो आपके लिए डिवाइन भगवान भगवान भी देख रहे हैं आपके हार्डवर्क को, काम कर रहे हैं भगवान आपके लिए, ठीक है। तो अगर आपको लग रहा है ना कि आप अकेले ही हार्डवर्क एंड एफर्ट दे रहे हो, आपके हार्डवर्क को कोई नहीं देख रहा है, आपके हार्डवर्क को भगवान रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल आप यहाँ पर गलत हो रहे हो डियर, ठीक है। क्योंकि आपके हार्डवर्क को देख रहे हैं कान्हा जी, भगवान जिनको भी आप मानते हो, जिनको भी आप अपने गुरु मानते हो, यस वो देख रहे हैं ऑलरेडी, ठीक है। और आपके लिए काम कर रहे हैं कि आपको कितना मिलना चाहिए, कैसे मिलना चाहिए, सब कुछ डिवाइन देख रहे हैं। डिवाइन ऑलरेडी इज वर्किंग फॉर यू, ठीक है, फॉर योर हैप्पीनेस। आप बस फेथ रखो, ठीक है, फेथ इधर से उधर नहीं होना चाहिए, ओके। ये कान्हा जी आपको बोलना चाहते हैं। और भी देखते हैं एक कार्ड, कान्हा जी प्लीज मेरे कार्ड नंबर 2 व्यूअर्स के लिए दिखा दीजिए। ओके, 2 कार्ड आ गए। डू नॉट प्रोवोक नेगेटिविटी, जितना नेगेटिव आप अपने करियर को लेकर हो रहे हो उतना नेगेटिव नहीं होना है, ठीक है। सब कुछ रखा हुआ है, व्हील ऑफ फॉर्चून आप लोगों के लिए ही आया है, एंड इट इज नॉट एट ऑल अ कॉमन थिंग, ठीक है, कि व्हील ऑफ फॉर्चून हर किसी के रीडिंग में आता है, ऐसा भी नहीं है। तो इसका मतलब फॉर्चून रखा हुआ है, ठीक है, ब्लेसिंग्स रखा हुआ है, ओके। बस आपको थोड़ा सा चलते जाना है, ओके, थोड़ा सा कंपटीशन फेस करते जाना है, स्ट्रगल थोड़ा सा फेस करते जाना है। स्ट्रगल के लिए कंफ्यूज होने की कोई भी वजह नहीं है यहाँ पर, ओके। जहाँ पर आप हो वहीं पर से सक्सेस मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आप सिर्फ ये सोच रहे हो, मतलब आप फिलहाल तो अभी बिल्कुल भी एम्प्लॉयड नहीं हो, ओके, आप स्टूडेंट हो और यही सोच रहे हो कि मुझे जॉब या फिर बिजनेस करना चाहिए, आप कोई भी चूज कर लो, जॉब चूज कर लो, बिजनेस चूज कर लो, आपको सक्सेस मिलेगी, लेकिन थोड़ा लेट। फाइन, दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप कि दिस रीडिंग वुड हेल्प यू इन सम वे। अगर ये रीडिंग आपको हेल्प करती है कहीं ना कहीं जाके, तो प्लीज इस रीडिंग को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बट दैट्स ऑल, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।